सतगुरु स्वामी है। यही तो अंतर्यामी है। यही तो अंतर्यामी है। दया धर्म मार्ग समझावे। दया धर्म मार्ग समझावे। ये तो सबके स्वामी हैं। ये तो सबके स्वामी है। घट बीचे अंतर्यामी हैं। घट बीचे अंतर्यामी है। सतगुरु दात दीन मेरे नामी। सतगुरु दात दीन मेरे नामी। परम धाम के हैं स्वामी। परम धाम के ये हैं स्वामी। सतगुरु मेरे नामी हैं। सतगुरु मेरे नामी है। सतगुरु तो अंतर्यामी हैं। सतगुरु तो अंतर्यामी है। जगत विधाता है मेरे सतगुरु। जगत विधाता है मेरे सतगुरु। घट घट वासी नामी है। घट घट वासी नामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। चरण में सतगुरु लिपटायो। चरणन में सतगुरु लिपटायो। मुक्ति धाम के नामी है। मुक्ति धाम के नामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। परम धाम में सूरत चढ़ावे। परम धाम में सूरत चढ़ावे। आध्यात्म परमारथ गावे। आध्यात्म परमारथ गावे। परमानंदाय नामी है। परमानंदय नामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। सतगुरु ही मेरो स्वामी है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे आपके बड़े सौभाग्य और हमारे दाता परम दयालु स्वामी जी महाराज, जिन्होंने हमें पकड़ कर बुला कर पास हमारे आकर के गुरु मंत्र नाम दान दिया। हम नहीं गए उनके पास, वो हमारे पास आए। और वो जब हमारे पास आए, हमको गुरु मंत्र नाम दान दे दिया, साथ ही साथ उन्होंने बरकत दिया। बरकत जो हर प्रकार से पूरा पड़ जाए,
किसी प्रकार की कमी न रहे घर में, वो भी दिया। फिर भी लोग भागम भागी कर रहे। राम जी आए, अयोध्या में रहे, सारा काम पूरा किया, जाने लगे तो चतुर्भुजी रूप दिखाया और दिखाने के बाद वो आसमान की तरफ उड़ते हुए चले गए। तो लोगों ने कहा भगवान जी हैं, ये सर्वज्ञ हैं, उनको कोई मुर्दा नहीं मानता। कोई मानता है? उसी तरह कबीर साहब आए, वो अपने इस पंच भौतिक शरीर को गायब कर दिया और दो पुष्पों को प्रकट कर दिया चद्दर के नीचे। एक फूल आर्यावर्त सनातन धर्म वालों ने ले लिया, दूसरा इस्लाम धर्म वालों ने ले लिया। अपने अपने धर्म के मुताबिक उन्होंने उसको रखा, आदर से, सम्मान से, सत्कार से। प्रेमियों, अब आप गए और जब हमारे स्वामी का जो भी षड्यंत्र रचा गया मथुरा आश्रम में, उस समय बहुत तेज आंधी आई थी, तूफान आया, आंखें आपकी काम नहीं की कि बताओ गुरु महाराज कहां चले गए। फिर आपने कैसे मान लिया कि गुरु महाराज चले गए? और जो लोग बता रहे कि डीएनए टेस्ट हुआ, उस राख का उसमें मानव का कोई अंश नहीं है, जबकि हर चीज का डीएनए टेस्ट होता है। तो प्रेमियों, क्या सत्संगी झूठ बोलते हैं? सब तो झूठ बोल नहीं देंगे। और जो बुजुर्ग जीवन भर गुरु महाराज के साथ रहे, वो तो झूठ नहीं बोल देंगे। जो जीवन भर रहे, जिन्हें गद्दी महांती से कोई मतलब नहीं, वो काहे के लिए झूठ बोल देंगे। और जो अंदर में देख रहे हैं, चलो वो काहे झूठ बोल देंगे। तो प्रेमियों, अपने सदगुरु पर श्रद्धा भाव बनाए रखो। अब समस्या इस बात की है कि एक समय आ गया, कृष्ण भगवान मैदान छोड़ करके भाग गए, रण छोड़ कह रहे हैं। और जब भगे तो गोवांतक पर्वत पर चढ़े। उसी मथुरा में जब गोवांतक पर्वत पर चढ़ गए तो क्या किया उसने? जरासंध ने उसमें आग लगवा दिया। आग लगवा दिया, पूरे पहाड़ को जलवा दिया, मतलब फुकवा दिया खूब अच्छे से, और ढिंडोरा पिटवा दिया कि कृष्ण मारे गए, कृष्ण मारे गए, कृष्ण मारे गए। और वो धीरे से द्वारकापुरी चले गए। वो चले गए द्वारकापुरी। जब द्वारकापुरी चले गए तो जब उनका समय हुआ तब वापस आए। और उसके बाद में उसको मारा इसलिए नहीं कि जितनी बार आएगा उतनी बार राक्षसों को इकट्ठा करके लाएगा और इकट्ठे काम बन जाएगा, एक एक को मारना नहीं पड़ेगा। अब वो तो अंतर्यामी है, देख रहे हैं कि कैसे क्या काम करना है तो होगा। आप सोच रहे अरे भाई नहीं किए, हम यहाँ बैठे इतने साल से हुए ही नहीं। और वो तुम्हारे सहारे कितने साल बैठे रहे, इसी दोहरी में आए और हर जगह आए। गुरु महाराज ने कितना अथक परिश्रम किया और आपका दुख सुख सुना। आप तो आराम से गए, कहा भैया नींद आ रही, सो गए। स्वामी जी महाराज पूरे दिन चलते भी, आपको दर्शन भी देते। रात के 12 बजे तक आप लाइन लगाए रहते और सुबह 3 बजे फिर लग जाते आप। स्वामी जी महाराज भजन कितनी देर करते और कितनी देर सोते थे, आपको कभी इसके बारे में सोचा? कभी इनके सुख दुख के बारे में तो नहीं सोचा आपने कि क्या इनको सुख है, क्या इनको दुख है, क्या भगवान है और इस पंच भौतिक शरीर में आया है और कांटे में चलेगा तो उसको कांटा गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? क्या कांटा पलट जाएगा? उसका स्वभाव है। गंगा जी के किनारे एक महात्मा जी की कुटी थी। महात्मा जी रोज गंगा जी में स्नान करते थे। सुबह सुबह नहाने गए तो एक उपला, जो तुम्हारे यहाँ उपला गोईठी होती है, वही बाहर रहा था। उस पे एक बिच्छू बैठा था। गोईठी कभी नीचे जाए कभी ऊपर आए, वो बेचारा मां परेशान बिच्छू। तो उसको धीरे से ऐसे हाथ पे चढ़ा लिया और अब बाहर लाई।
उसने कम से कम 21 बार महात्मा जी के टन 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 कांटे मारता ही रहा। महात्मा जी ने किसी भी प्रकार से उसको गिराया नहीं, ला करके बाहर रखा। तो जिसकी जो आदत है वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, चूकेगा नहीं। तो आप में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इसी को मारने के लिए रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसको खत्म करने के लिए गुरु महाराज ने नामदान दिया था। पर आपका कुछ भी खत्म नहीं हुआ, आपका कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और आपने सोच लिया कि जो प्रभु परमात्मा वो चला गया, आपने भी सोच लिया कि और जब कि वो चले गए, और ये आपने सोचा, पहले खूब ढिंढोरा पीटा, वो हम आए वही देश से जहां तुम्हारो घाम तुमको घर पहुंचाओ ना, ये विश्व के मसीहा यही हैं, इन्हीं से शांति मिलेगी और युग परिवर्तक यही हैं। सब घोर कर पी गए। पीछे के गांव वाले, समाज वाले क्या कह रहे होंगे कि अभी तक तो ये बता रहे थे कि ये है, अब ये कहां से आ गए। तो कहेंगे कि भाई एक के बाद दूसरा आता है, चोला आड़ हो गया, दूसरा आता है, मतलब महंती। देखो गोस्वामी जी आए, रामायण लिखा, घर घर में पढ़ी जाती है, और आज भी गोस्वामी जी का नाम है रामायण के रचयिता का, है कि नहीं है? वाल्मीकि जी का नाम है कि नहीं है? कबीर साहब का है कि नहीं है? लेकिन उन्होंने जो काम कहा वो पूरा किया। तो इधर जो काम है वो भी पूरा होगा। आपको रहा अद्भुत दर्शन देखने सुनने की बात, तो आप सदगुरु के साथ जाते थे और सदगुरु हमारे बताते थे कि इसमें से बहुत से आते जाते, और ये भी कहते थे कि साध का संग करना, सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन करना। अब एक ही गांव है, एक गांव में 10 सत्संगी है, अगर कोई प्रधानी में खड़ा हो गया तो अरे बाप रे बाप, 9 गायब, 9 गायब, दरवाजा छोड़ दिया, जैबा ही नहीं करेंगे। और जबकि सुख दुख में बैठने के लिए एक दूसरे से सहयोग की बात कही थी कि एक सत्संगी दूसरे सत्संगी की मदद करेगा, और उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। ये कह रहे इधर वाले हैं, वो कह रहे उधर वाले हैं, वो कह रहे उधर वाले, गुरु महाराज वही वाले हैं, बदले नहीं। लेकिन अब क्या है कि इनके गुरु महाराज भी बदल गए, इनके गुरु महाराज भी बदल गए। प्रेमियों, जो अनामी महाप्रभु है, 12 और ये 13वां साल लगभग पूरा होने वाला है। स्वामी जी महाराज के साथ पंडित जी महाराज बराबर रामायण सुनाते, बाबूराम यादव जी रामायण सुनाते, और तमाम लोग जो थे रामायण सुनाते, वो गुरु महाराज उसका अर्थ बताते। कोई नहीं सुनाता तो गुरु महाराज स्वयं सुनाते, स्वयं सुनाते थे। एक अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा तक। अब इतने दिन बीत गया है, तुम्हें खोज करना चाहिए कि वो रामायण कहां सुनाई जा रही है, वो सच्चिदानंद धामा की बात कहां हो रही है, हमें कहां जाना चाहिए, हमारा घटपट कहां खुलेगा, कौन सा वो साध है या कौन सा सदगुरु का जीव है जो सदगुरुमय है और सदगुरु की ही बात करता है। देखो, कोई भी पुजारी मंदिर में जाओगे, चाहे भंडारी माई और चाहे विंध्यवासिनी और चाहे काशी विश्वनाथ पुजारी कहेंगे भगवान जी, देखो भगवान जी, माता रानी जल्दी चरणों में गिरो, चलो तो मार पीट पार देंगे। 2-4 घूसे हमारे भी पड़े हैं नंदू के साथ कि जल्दी माता रानी के चरणों में झुक जाओ, दे भदा भद मां दुरुस्त कर दिया हमको। उनका वाह भैया श्रीमान पंडित जी महाराज, दुरुस्त कर दिया तुमने, कौन सा जन्म का बदला था। तो प्रेमियों, वो तो कह रहा जल्दी गिरो, भगवान जी जिंदा है, मिलेगा, और आप कह रहे हो कि तुम्हारे भगवान जी है ये ही नहीं है। तो कैसे तुम नास्तिक हो कि एक दिन भगवान माना, दूसरे दिन इंसान माना, तीसरे दिन शैतान मान लिया। तो सबसे बड़े शैतान तो तुम ही हो, कोई दूसरा शैतान नहीं है। सदगुरु तब भी मदद करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। वो सर्वज्ञ है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक प्रबंध। वो शब्द स्वरूपी है, हर प्रकार से सर्वज्ञ है, और जब हर प्रकार से सर्वज्ञ है तो कहाँ जाने आने वाले,
वो घट में मिलते थे घाट पर, इसीलिए वो कहते थे खोजरी पिया को निज घट में। पिया को घट में खोजो, संवरिया को घट में खोजो, अपने श्याम को घट में खोजो, बाहर नहीं। बाहर एक जंजाल है, संसार एक मक्कड़ जाल है, बाहर में नहीं मिलेगा। ये मनुष्य रूपी मानव पोल एक मंदिर है, गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे में खोजो। यही गुरुद्वारा है, इसी में गुरु बैठता है, इसमें खोजो। और बाहर से जब वो आएंगे तो सबको पता लगेगा। ये सूर्य भगवान जो अनामी महाप्रभु सतपुरुष के स्वरूप है, महाकाल के भी स्वरूप है, ये तो गुरु महाराज ने बताया। ये रोज सुबह बदली ना हो तो आपको दर्शन देते हैं, और बदली हो जाने के बाद भी ये दर्शन देते हैं, कभी लुक कभी दुख, और कभी बदली 3 दिन की, कभी कहो 15 दिन की, लेकिन ये कहीं चले तो नहीं जाते, बादल छट जाते हैं फिर से उसी तरह। पर वो सुबह जब प्रकट हो जाते हैं, जब सुबह प्रकट हो जाते हैं और शाम तक जब तक इनका कार्यक्रम चलता रहता है 12 घंटे 13 घंटे का, तब तक किसी को कम ज्यादा नहीं करते, किसी प्रकार से कम ज्यादा नहीं करते। गरीब की झोपड़ी पर, संत की कुटिया पर और राजा के महल पर बराबर प्रकाश पड़ता है और बराबर लाइट पड़ती है। बोलो पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती है। जब इनकी कोई दुर्भावना नहीं, ये भगवान है जीते जागते तुम्हारे सामने, इनमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई आया गया नहीं। फिर आपने कैसे निकाला? आपने कैसे निकाला? इनसे बड़े तो आप हैं भी नहीं। अगर वो प्रकाश ना दे सुबह तो कुछ दिन के बाद जीवन खत्म हो जाएगा, वनस्पति नहीं उगेगी, क्योंकि उनसे बहुत सी वनस्पतियों को भोजन मिलता है। जब डॉक्टर साहब हाथ खड़े कर देते हैं, एनर्जी की कमी हो जाती है, बच्चे को जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको कई प्रकार की कमी हो जाती है, तो कहते जब सुबह सूर्य भगवान निकलेंगे लाल लाल रहेंगे तो बच्चे को उसी लालिमा में लेटा देना, सारी एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी और उसके बाद में धरती मैया की गोदी में लौटा पिटा देना और छोड़ देना, ये लौटते रहे। हमेशा रोज सुबह ही करना, और उसको कोई भी दवा नहीं खिलाई जाती, वो बिल्कुल टनाटन हो जाता है। पर डॉक्टर जब लुट्टू महाराज हैं तो 2 बूंद जिंदगी के देते रहते हैं, कहते हैं जाओ, और जब उनको पकड़ता है कुछ तो कोई काम नहीं आता है। तो प्रेमियों ये समझना चाहिए। तो यहां लुटेरे जिस देश में आए वो भी लुटेरा, और इस जगत में जो लगे हैं आपके साथ वो भी लुटेरे, सारे लुटेरे। आप कहेंगे कि कैसे लुटेरे? मेरे माँ बाप ने मुझको लूटा, मैंने उनको लूटा, मैंने अपनी पत्नी को लूटा, पत्नी ने मुझको लूटा, और मेरे बच्चों ने मुझको लूटा, मेरे बच्चों को दूसरे लूटेंगे। गांव वालों ने मुझको लूटा, मैंने गांव वालों को लूटा। आप बताइए कौन बहुत बड़ा धर्मात्मा या हरिश्चंद्र है जो झूठ नहीं बोला, या 2 पूरा बताया है कि ले जाना उठा करके और 4 गोईठी ले जाना तो 10 गोईठी नहीं लाया उठा करके। बोलो कौन है ऐसा जो 10 गोईठी नहीं लाया? काम तो तुम्हारे यही है, एक दूसरे को ठगना। बीबी कह रही कि मियाँ न जाने, मियाँ कह रहा है बीबी न जाने, पिता कह रहा है इसको इतने देंगे बाकी दूसरे को चुपचाप से देंगे। तो हर जगह छलावा है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? ठगी ठगा है कि नहीं? और असली प्रीतम वो जो किसी को ठगता नहीं, देता है, दाता। इसीलिए कहते दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वो दे रहा तो हर जगह ठगा ठगी, हर जगह ठगों का बाजार लगा, और पूरा बाजार एकदम गर्म, ठंडा नहीं। ड्रम वाली बात नहीं कर रहे, वो तो महाभारत एकदम से। तो प्रेमियों सब जगह ठगा ठगी, तो ठगो ठगोरी ठगवी, खोजरी पिया को निज घट में। तो घट में खोजो, घट में घाट है, घाट पर स्वामी है और उस स्वामी का दर्शन होगा।
जब स्वामी का दर्शन होगा तो स्वामी जिधर जाएंगे उधर तुम्हें चले जाना है। एक अबोध बच्चे की तरह किसी भी प्रकार की हरकत नहीं करना है। तो अनाम में जाएगा तो आप अनाम में जाओगे, पहले घट में घाट पर, वो सतनाम में जाएगा तो सतनाम में जाओगे। बहुत से प्रेमी कहते हैं कि गुरु महाराज ने कहा है स्वर्ग मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। अरे प्रेमियों, स्वर्ग में क्या है? नाच गाना, वैभव, सुख, भोग विलास, भोजन प्रसाद, उच्च कोटि का, पुण्य छेड़े मृत लोकी। राम देश में भी यही, पुण्य छेड़े मृत लोकी। मृत लोक में आओगे फिर से इसी तरह कई लोगों के पुण्य छीड़ हुए, वो बड़े बड़े राजा महाराजा महारानी हो गए। धीरे धीरे कर्म थोड़ा खराब हो गए तो फिर बदल दिए गए, नरको 84 में चले गए। मतलब कुल मिलाकर के जाना तो गत्वा वही मुक्ति तब मिलेगी जब घाट पर जाओ, घाट पर जाओ। तुमने सुना है कई महात्माओं ने 10-10 हजार वर्ष तपस्या किया तो किसी के पास मेनका आ गई, किसी के पास सुरवशी आ गई, किसी के पास रंभा आ गई, वो भी खंभे खराब हो गया। फिर बेचारों ने हिम्मत किया तो फिर से किया। पर तुम्हारे सदगुरु के यहाँ तुम्हारा लेन देन होगा, लेन देन। हमको तुम्हें गाली देना है तो दो बात हम कहेंगे, चाहे आगे या पीछे। तुम्हारा भोजन करना है तो हम करेंगे। हमारा तुम्हारा लेन देन, बड़े बड़े काफले गुरु महाराज ने इसीलिए निकाले कि लेन देन खत्म हो जाए। ये कर्मों का जो विधान है, लेन देन की बात है। कांटा जब बराबर होगा, ऐसे देखो गुड़ तौला जाता है, सब्जी तौली जाती है, नमक तौला जाता है, अनाज तौला जाता था, कांटा थोड़ा सा किधर रहता है, किधर रहता है? झुकता रहता है, खुलता रहता है। पर सोना तौला जाता है तो किधर रहता है? ना इधर रहता है और ना उधर रहता है। और जबकि सोना सब सोनार का ही है, तुम्हारा कुछ नहीं है। उसने तुमने से पैसा ले लिया, दोबारा तीसरे दिन बेचने ले जाओ तो कहेगा इतना कर्जा कटेगा, इतना टाका मारेगा। और तुमको ये नहीं पता है कि उसमें पीतल डाला है या सुगर डाला है, ओरिजिनल सोना है या कुछ गड़बड़ तुमने विश्वास पे लिया। पर तीसरे दिन उसमें टाका मरेगा। तो प्रेमियों, आपको सब सोचना चाहिए कि जब सोने का कांटा बराबर है तो पाप और पुण्य का कांटा भी बराबर होना चाहिए। जैसे इधर उधर का कांटा बराबर हुआ, तुम्हारे पास जब कुछ नहीं तो तुम सीधे जाओ अपने घर में, ना इधर लेना है और ना उधर देना है, ना लेन और ना देन। फिर किस बात का डर? और जिसपे बैंक का ना लेन है ना देन है, बैंक क्या करने जाएगा, कौन सा काम? तो प्रेमियों, सत्पुरुष के साथ लग करके, अपने सदगुरु के साथ लग करके हमको क्या करना है? निज घाट में जाना। घाट में घाट घाट पर सतगुरु, घाट में घाट घाट पर सतगुरु, परम धाम के नामी, परम धाम के नामी, दाता सतगुरु स्वामी नामी, दाता सतगुरु स्वामी नामी, ये ही पुरुष नामी, यही पुरुष नामी, नरतन धर के जगत में डोले, नरतन धर के जगत में डोले, ये ही सबको स्वामी, यही सबको स्वामी। जिनको चौथा राम कहते हैं। तो राम अगर हमारे तुम्हारे जैसे नहीं
नहीं होंगे हमारे स्वामी तो हमारे तुम्हारे जैसे नहीं होंगे, भगवान जी अगर हमारे तुम्हारे जैसे नहीं होंगे तो हम बात नहीं मानेंगे, उनकी सुनेंगे ही नहीं और ना मानेंगे। तो वो स्वामी हमारे तुम्हारे जैसा नर्तन धर के आते हैं, धर करके आते हैं, पैदा होकर के नहीं, धर के नर्तन धर करके जगत में आते हैं और धीरे धीरे आवाज लगाते हैं। आवाज लगाने के बाद जब लोग सुनने लगते हैं तो कुछ सुनाते हैं, फिर उनको गुरु मंत्र बताते हैं, फिर धीरे धीरे अपना घर समझाते हैं, तो उनको अपना घर बताते हैं और कहते हैं कि देखो वो महात्मा जी आए थे, उन्होंने ऐसा बताया है, उनकी रामायण में ही लिखा है और इनके में ही लिखा है, इनके में लिखा, श्रीमद् भागवत ये बता रही, रामायण ये बता रही, गीता ये बता रही, पुराण ये बता रहा, मतलब सारे इतिहास समझा करके तुमको समझाते हैं, फिर भी आप बच्चे की तरह मचलते रहते कि अभी ये वाला सही है कि नहीं, चलो इनसे पूछेंगे वो वाला सही है कि नहीं, और धीरे 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 करते कराते फिर कहीं जाकर के रास्ते पर आते हैं। फिर वही नामदान जब मिल जाता है तो कोई 10 साल बाद माला उठाता है, कोई 5 साल बाद, कोई 20 साल बाद, तो कोई बुढ़ौती आ गया, कहा चलो अच्छा बब्बई भज लेते हैं, गुरु तो किए नहीं। और बहुत क्या करते हैं कि जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, बस कोई मतलब नहीं, माला खोटी टंगी है, कहा सत्संगी पक्के वाले हैं और शाकाहारी वर्दी पहन लिया और जो मेरा भैया जय गुरुदेव। और कुछ ऐसे गड़बड़ काम कर देते हैं कि लोग कहते रहे भैया तुम्हारे जय गुरुदेव में है, ये जय गुरुदेव में, बोलो अब आप जय गुरुदेव में रहे, शाकाहारी सदाचारी रहे। हरिश्चंद्र का कभी रास्ता बदला, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत पे उहार, चाहे चंद्र टरे चाहे सूरज टरे और चाहे टरे जगत व्यवहार, हरिश्चंद्र के ना वचन ना टरे, हरिश्चंद्र के वचन नहीं डरते, तब पायो उद्धार, तब उनका उद्धार हो गया। अब आप जय गुरुदेव में हैं, सतगुरु जय गुरुदेव में हैं, 10 दिन लगे रहे, 15 दिन पहुंचे, कहा भैया झटका वाला देना। अब 10 लोग देख रहे हैं, उसके बाद में और जगह तो भीड़ नहीं लगती है, हम झटके पटका वाले के यहाँ इधर देखते हैं, तुम्हारे इधर भीड़ लगती है, और तुरंत ही महारानी एक बिकती है तुम्हारे यहाँ, वो तुरंत लगाने के बाद में फट से नाली दिखाई पड़ती है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और फौरन वो कोठी वाला हो जाता है, करोड़पति फौरन बन जाता है, जैसे एक पैक लगा, पैक लगते ही करोड़पति। तो प्रेमियों अब उसमें तुम चले गए, कहा काल जय गुरुदेव रहला, ये न कहीं शिव बाबा में फलाने में रहला, कोनो ऐसा बंदा नहीं जो भगवान में ना हो, चाहे खाने वाला हो, चाहे पीने वाला हो, चाहे साकर, भगवान तो मानते ही मानता है। कहेगा कि नवरात्र है, 9 दिन का अब नहीं कुछ आएगा, और नवरात्र के बाद जैसे दशहरी रात आई सब कुछ आएगा। घर में कथा है तो कहा आज कुछ नहीं बनेगा, और जैसे बिहान हो गया बस शुरू हो गया श्री गणेशाय नमो नमः। और इधर श्रीमद् भागवत बैठी तो शाम को कहा आज भागवत खत्म हो गई है, कल खिलाई पिलाई है, तो चले जाना जरा बनारस और उच्च कोटि का करके आना, कि कम से कम देखने वाले भी देखें कि हमारा नाम कैसा है। और फिर जब शुरू हुआ ताता धिन्ना, ओ भाई क्या कहने, किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 2,000, किसी का 1,000, झरा झर जा रहा। और उसी जगह हम देवियों से कहते कि आप भी पहुंचो। जब वो निकाले 10,000 तो तुम भी चैन सोने की और चांदी की सब निकाल के फेंकना शुरू करो। और जब वो घर में जाए तो पूछें तुझने कितने फेंका था, तुमने कितने भेजा, 10,000 तो किसी लिए भेजा, कहीं अच्छी लगी तो कहा हम किस बात के लिए, हम किस बात के लिए, फिर तूने शादी किस बात के लिए किया था। उधर 10,000 दिया, हमारे 10 रुपए की नथुनी नहीं आई, 10 रुपए की चप्पल आने में बुराई है, 10,000 तुमने फेंक दिया, किस लिए भाई। तो ये देवियां पूछती नहीं, बेचारी डरती हैं, और उनको कोई डर नहीं, उनको कोई डर नहीं। तो प्रेमियों ये संस्कृति में बहुत बड़ा विकार पैदा हो गया, बहुत बड़ा विकार पैदा हो गया।
जब लोग सात्विक थे, आपके घर में माता बहनी सुबह एक संस्कार बना था, प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माता, एक प्रकार का संसाधन बना था। सुबह सुबह लोग उठते, दिशा मैदान जाते, अपनी गाय भैंस को चारा देते, दरवाजे पे झाड़ू मारते, माताएं बहनें उठती, अपना जात जो जतवा था, चक्की पीसने वाला, गेहूं चने बाजरे जो भी होता उसको पीसती सुबह उठ करके, और उसको छलनी से छान करके धान वान को कूट करते ओखली में मूसल से, और सब तैयार करके बढ़िया फेंटते, भोजन भी बनाती और घर के काम भी करती। आवाज चक्की पर जा रहा है, घर में भी लगी है, मिक्सी भी लगी है, मसाला कौन पीसे नहीं, हाथ दर्द कर जाएगा। तो पैसा डॉक्टर साहब नहीं तो कहा हम ले जाएगा, पैसा डॉक्टर ही साहब ले जाएगा। और भैया जी जो क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा 10 मंजूरा ले आओ, हम कोई काम नहीं करेंगे, झाड़ू वाला भी ले आओ। अगर काम चले, बाथरूम में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, अगर धोने वाला भी आ जाए तो वो भी लगवा लें, हाथ से धोए ना, और बाकी सारे काम वो उच्च कोटि वाले करते। तो प्रेमियों, कूटना नहीं, पीसना नहीं, कपड़ा नहीं धोना, मसाला नहीं पीसना, ये हमारी देवियों ने छोड़ दिया। घर में झाड़ू भी मारने वाली आ गई है, तो बीमारी किसको लगेगी? आपको, आपकी एक्सरसाइज होगी नहीं, बीमारी आपको लगी। हमारे जो ये देवता लोग हैं, इन्होंने अपना काम छोड़ दिया, और पहले उठते सुबह सुबह क्या करते, एक लोटा मट्ठा न लगे कभी कट्ठा, एक लोटा मट्ठा अगर दही भिलोया हुआ पी गए तो 2 चम्मच घी खा गए और आराम से काम पर लगे। अब सुबह सुबह क्या होगा, सुबह जब घर में गैस पर, चूल्हे तो कुछ बनेगा नहीं, गैस पर सुबह सुबह जब गैस पर शुरू होगा तो पहले अंग्रेजों वाला का भोजन बनेगा। क्या? मुंह फोकने वाली चाय, मुंह फूकने वाली चाय, कुरमुरे चुरमुरे, मतलब वो जो पहले का चना चबेना था वो खत्म। कुरमुरे कुरमुरे मतलब चिप्स, पापड़, तरह तरह की चीजें जो स्वास्थ्यवर्धक ना हो, जिसको डॉक्टर मना करे उसी को खाएंगे, उसी को खाएंगे, दूसरा कुछ नहीं खाएंगे। प्रेमियों, यही गुरु महाराज समझाते थे कि भाई सात्विक भोजन करो, मोटा खाओ और मोटा पहनो। पहले जब मोटे मेवे, मोटे अनाज लोग खाते थे, चक्की से पीसा जाता था, हथौड़ पकड़ के घुमाया जाता था जतवे में, ना वो गर्म होता था ना जलता था, बढ़िया सेहत बनी रहती थी और माताओं बहनों का हाथ पैर सब कुछ दुरुस्त रहता था, किसी को बाई जकड़ा नहीं पकड़ता था, डिलीवरी भी आराम से घर ही पे हो जाती थी। अब तो रामनगर ले गए, कहा जल्दी लाओ, छुड़ा निकाला इतना बड़ा, कहा जब पीठ से फाड़ो, कहा बच गया तो बच गया, 10 का पहले कर दो, मर गया तो हम नहीं जानती। और पैसा 50,000, पेट फटा, पैसा भी 50,000, बच गया तो ठीक है, तो भगवान जी की कृपा है। और उसके बाद में बताएंगे कि 10 किलो उठा आप नहीं सकते, बेड रेस्ट करना पड़ेगा, और एक ये बच्चा हो गया, दूसरे के बाद तीसरे का कोई नंबर नहीं। तो भगवान के बनाए हुए रास्ते मार्ग को भी गड़बड़ किया उन्होंने, जबकि ये महापाप है। तो प्रेमियों, हर प्रकार से पापी ही पाप हो रहा है, पुण्य किसी प्रकार का हो ही नहीं रहा है, और सारे पुराने काम, जो पुरानी संस्कृति है, सब बदलती चली जा रही। तो कम से कम आप पुरानी संस्कृति पे तो आइए, पहले पिताजी, बाबा जी, दादाजी, नाना जी, काका जी, फूफा जी, अब क्या कहें, हेलो हाय, मम्मी पापा, डैडी, आंटी, 4 बजे घंटी, तो इस तरह की चीजें हैं। और अगर बच्चे से पूछो कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम, तो मुश्किल से बताएगा, उसके बाप का क्या नाम पता ही नहीं, उनसे आगे वाला परिवार कहाँ, कुछ नहीं पता। क्या पता? पापा जाने, मम्मी जाने, मम्मी पापा ने ना आगे पूछा, ना आगे वाले ने आगे पूछा, ना इसको बताया ही गया।
सब कुछ बराबर है। तो प्रेमियों, अब धीरे धीरे संस्कृति भी विलुप्त होती जा रही है, पहचान भी खत्म होती जा रही, तो पगड़ी भी खत्म होती जा रही, राम राम खत्म हो गया है, हेलो हाय नमस्ते, चले जाओ रास्ते सस्ते, कोई राम राम की बात नहीं, सिया राम की बात नहीं, प्रणाम की बात नहीं, जय राम की बात नहीं, सब खत्म। तो जब सब खत्म हो जाएगा तुमको मालूम कहां से रहेगा क्या है। पहले के जमाने में जो संस्कृति थी, किसी भी बच्ची को कोई बच्चा देखने नहीं जाता था, मम्मी पापा ने यहाँ अगुआ मंझुआ से बातचीत हुई, भैया फलाने वो बात तय हो गई, काम खत्म, ना कोई दहेज ना दुर्गा, शादी ब्याह हो गई, जो जैसा आ गया जीवन बीत गया, किसी भी प्रकार से जीवन बीत गया। अब तो देख भी लेती, बात भी कर लेती, फिर भी नहीं पटती, फिर भी झंझट। देखते क्या है, शकल नेचर उसका कैसे पता चलेगा? एक मिनट 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटे में नेचर पता चलेगा क्या? क्या बना सकती है या नहीं बना सकती, इसको 10 मिनट में कैसे पता चलेगा? आप गए, कहा जरा पकौड़ी बना के लाना, ले आई। अब पता नहीं किचन में तो देखने गए नहीं कि पकौड़ी बना के लाई, लाला तो आप ही नहीं, लाला में सब कुछ होता है, वो सब कुछ बना खाना के देख लेख करके तब करती है। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं, आप तो बोले तो उसके पीछे तो कोई जाएगा नहीं कि क्या कर रही क्या नहीं कर रही, मम्मी पहले बना के रखी है, नहीं छान के दे दिया, लो ले जाओ गर्मा गर्म काटा। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए, तो अपनी संस्कृति पे रहो। सतगुरु भजन सकारे हो, सतगुरु भजन सकारे होए, चिड़िया चूं चूं बोले, चिड़िया चूं चूं बोले, माधुरो माधुरो ब्याला है प्यारे, मधुर मधुर प्याला है प्यारे, हवा सुगंधित डोले, हवा सुगंधित डोले। पहले के जमाने में 3 बजे 4 बजे रात्रि में सभी लोग उठते थे, उठ करके धरती माता को प्रणाम करते थे, दिशा मैदान जाकर के हाथ धो लेते थे और राम राम में बैठ जाते थे। यही गुरुजी महाराज ने बताया। जब वो बैठ जाते थे तो जब तक सुबह होगी, बहुत जल्दी है, तो गाय गोरू बांध दिया, एक एक डलिया डाल दिया। कितनी देर लगता? 10 मिनट 15 मिनट। आप गोबर नहीं उठाएंगे, केवल बांधेंगे और चारा डालेंगे। वो जब तक खाते रहेंगे, 1 घंटे में जब तक उजाला होगा तब तक आपका राम राम हो जाएगा। और हवा भी बढ़िया सुगंधित चल रही है, नाक में सुगंधित हवा आ रही है, फर्स्ट क्लास मौसम है कि मन ना खराब हो, किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो, सुबह सुबह भोर पहर। और ये हमारी संस्कृति थी और आज भी है। सुबह सुबह तुम कुछ भी करो तो तुम्हारा काम अच्छे से हो जाए। अब वो सुबह सुबह हुआ, अब जैसे उजियाला हो गया, थोड़ा कोलाहल हो गया, तब तक तुम्हारा राम भजन नाम भजन हो गया सुबह वाला। फिर तुम अपने काम पे लग जाओ। अब तुम्हें पूरे दिन कोई मतलब नहीं, तुम्हारा काम हो चुका है, स्नान करो, ध्यान करो, कुछ भी करो, और उसके बाद में शाम को जो भोजन प्रसाद कर लो। और ना अगर समय तुम्हारा बना है तो शाम को आए, सारे काम से फरागत होकर के फिर 1 घंटे के लिए बैठ गए। फिर तुम्हें सोना है। सोने के समय गुरु महाराज ने कहा कान में उंगली डाल करके ठीक से स्क्रू डुमार का लगा करके चुपचाप लेट जाओ, और जो शब्द सुनाई पड़ रहा है अंदर में सतगुरु जय बोलते रहो और शब्द सुनो। और ऐसा मस्ती आएगा, ऐसा मगन हो जाओगे, 15 दिन में बिल्कुल आत्मा तृप्त होने लगेगी, तुम चढ़ने उतरने लगोगे। फिर क्यों नहीं करते उस काम को? शाम को करना है, 4 पाई पे लेटने के बाद 15 मिनट तक। अब उसमें कान में लगा लिया, चाहे सो गए
5 घंटा सोते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलते हुए सोए ना। अब क्या होगा क्या नहीं होगा राम जी जाने, गुरु जी जाने, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम आदेश का पालन करो बस। देखो राम जी जब गए विश्वामित्र के साथ तो स्त्रियों को नहीं मारते, कभी सुना है स्त्रियों को मारती हुए राम जी को? तो जब ताड़का आई तो कहा बेटा राम इसका वध कर दो। तो कहा ठीक है प्रभु आपका आदेश है तो करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने बाण मारा, नहीं तो किसी को बाण वाण नहीं मारती, किसी स्त्री को तो मारते नहीं। तो तुम्हारे सदगुरु ने बताया किसी को मारने के लिए, बैठने के लिए बताया और लेटने के लिए बताया। बैठ करके सुमरन कर लो, लेट करके ध्यान कर लो और भजन कर लो। जब लेटे लेटे भी ना हो पाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मार लो, कुछ नहीं। तो प्रेमियों ये ब्रह्मवेला में होगा। आप सुबह कह रहे हैं आज के बच्चे 8 बजे उठते हैं, अरे मम्मी थोड़ा देर हो रही है, अभी और सोना है, अभी और सोना है। ये बताओ 8 बजे ड्यूटी फिर किस तरह जाओगे? दिनचर्या खराब हो गई। उसी दिनचर्या को संत मत में आश्रम में सुधारा जाता है, बताया जाता है, अनुसरण कराया जाता है, प्रभु की भक्ति समझाई जाती है। अगर सनातन धर्म नहीं रहा, सनातन संस्कृति नहीं रही तो देश तो विनाश के कगार पर है। फिर क्या हिंदू रीति रिवाज और क्या हिंदू धर्म और क्या हिंदू राष्ट्र, क्या सनातन धर्म, जब तुम अपने धर्म पर चलोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं। तो प्रेमियों अब सुबह सुबह ये भजन हो रहा है। भजन के बाद नित नित चढ़ाई सुरतिया अंधर नित नित चढ़ाई सुरतिया अंदर, घाट में घाट पे जावे, घाट में घाट पे जावे, सतगुरु दर्शन कराई बेचारी, सतगुरु दर्शन करई बेचारी, माना मंदिर सुख पावे, मन मंदिर सुख पावे। अब सुबह सुबह जब बैठने लगे मन लग गया, धीरे धीरे सूरज चढ़ने लगी, मन एकाग्रचित्त हो गया, एकाग्रता आने लगी। दिव्य आंख जब खुली तो गुरु जी महाराज सामने है। वो ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं हम बाहर हैं, आमने सामने बात होने लगी, मस्ती आने लगी। कहा आज गुरु महाराज मिल गए, आनंद आ गया भाई, परमानंद। अब परमानंद हो रहा है, बातचीत हो रही है तो थोड़ा मन एकदम से अच्छा हो गया कि अब लोग लगेंगे। और बातचीत होने के बाद, आशीर्वाद मिलने के बाद वो नीचे आ गया। अब आज नीचे आए हैं, कल फिर जाएंगे। तो एक बार देखा तो दोबारा देखने का मन करता है, जाने का मन करता है। अब देख लिया कि यहाँ पर ये चीज है और ये सच्ची है और यहाँ हमें जाना है, यहाँ मिलना है। अब मिलने मिलाने का सिलसिला चालू हो गया है। अब सदगुरु मिल गया है घट में, घाट पर। अब घाट के ऊपर क्या करेगा? निसदीन लगाना लगे घाट माही, निसदीन लगन लगे घाट माही, चम चम चमका तारा, चम चमका तारा, पीछे चढ़ गई मेरी सूरतिया, पीछे चढ़ गई मेरी सूरतिया, सहस कमल दल धारा, ऐसे कमल दल धारा। प्रेमियों अब आज उसने देखा था, जब गुरु महाराज के दर्शन किया था, आज फिर जब गई दूसरे दिन, जब दूसरे दिन गई तो उसने देखा कि एक तारा चमक रहा है। उसी तारे के पास जा रही, कैसा बढ़िया फर्स्ट क्लास ये चमक रहा है, कोई नहीं हीरा जैसा तारा। अब उधर मन लग गया, उधर गई, वो पास दूर जा रहा है।
और वो भी पास में जा रही सीधे, जितनी तेज वो जा रहा उतनी तेज, और वो राम के धाम में पहुंच गया। जब राम धाम में पहुंच गया तो वहां सहस्त्रों पंखुड़ियों वाला एक कमल है और उसी पे राम जी विराजमान है। अब तारा तो वहां जाकर के मिल गया और ये राम जी के सामने खड़े। अरे कहा हुआ क्या मालिक की दया है सदगुरु की, राम जी सामने। जब राम जी सामने हैं तो अब वो बड़े मस्ती से हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, हम जानते थे, गुरु महाराज ने बताया था कि आप हमारे हैं और हम आपकी हैं, और गुरु महाराज की दया कृपा हो गई सो आपसे मिलने आए हैं। तो कहता है हम तो रामा जी के, रामा जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। दाया में हार हुई मेरे सतगुरु की, दया में हार हुई मेरे सतगुरु की। घाट बिचया जा पधारे हैं, घट बिचया आज पधारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। रामा दरस कर नैना जुड़ानी, राम दरस कर नैना जुड़ाने। श्रद्धा भाव सतगुरु मन ठानी, सदा भाव सतगुरु मन ठानी। सतगुरु संग सहारे हैं, सतगुरु संग सहारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। सतगुरु चरण निस दिन मैं जाऊं, सतगुरु चरण निस दिन मैं जाऊं। रामादर समय भी तो पाऊं, राम दरस मैं भी तो पाऊं। नीत नीत इन के द्वारे हो, नित नित इनके द्वारे हो। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हो। सतगुरु कृपा राम जी के दर्शन, सतगुरु कृपा राम जी के दर्शन। मेरे भी उद्धारे हो, मेरे भी उतारे हो। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हो। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। प्रेमियों, अब वो राम जी के पास पहुंच गई। जब राम जी से मुलाकात हो गई, राम जी को देख लिया, राम जी का सब कुछ देख लिया, तो मगन हो गए। कह रहे गुरु जी महाराज ने बताया था आज राम जी महाराज के यहाँ पहुंचा दिया, राम जी के पास आ गए, और अब नित नित आना हो, किसी दिन छूटे ना और ना टूटे। अब आज उसने देखा तो दूसरे दिन फिर वो धीरे 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 करके चढ़ गई। अब चढ़ गई तो क्या देखती है कि राम जी सहस्र पंखुड़ियों वाले दल पर बैठे हुए हैं, और उसके बाद में राम जी अपनी लीला दिखाते। राम जी के जो रूप है वहां के उन रूपों को दिखाते हैं। एक राम जी का रूप है निर्गुण निराकार,
फिर एक साकार रूप है, एक शब्द वाला रूप है, कितने हो गए। उसके बाद में धनुष बाण वाला है, फिर वैष्णव वाला रूप है, फिर यहां जो प्रकट होता है वो रूप होता है, और जो घट में विराजमान होता है वो रूप होता है। तो इसीलिए कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, वो भगवान है, पर वो भगवान अपना असली रूप अब दिखा रहा है, मायापति नहीं, असली रूप बता रहा है कि तुम हमारे दरबार में आए हो, देखो तुम्हें कोई छल ना पाए, मैं इस तरह से भी मिलूंगा, उस तरफ भी मिलूंगा, ऐसे भी मिलूंगा, वैसे भी मिलूंगा, और यहां भी मिलूंगा और वहां भी मिलूंगा, और देखो ये मेरा लोक है, तुम देख करके आओ, हर जगह तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, सब जगह जाओ। अब राम जी वहां जो बढ़िया प्रकट स्वरूप है, अब ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप के बाद एक प्रकाश स्वरूप है, फिर उसके बाद में जो ये उनके दरबार में घंटा शंख बजता है, तो घंटा तो नाके का बाजा है, शंख बजता है तो शंख यहां से उनके सामने और वहां से ब्रह्म की तरफ ले जाता है। ये शब्द स्वरूपी राम जी का बाजा है, वो शब्द स्वरूप में पहुंचाता है। ये राम जी का बाजा, ये शब्द स्वरूपी उसको कहते हैं। और प्रकाशवान वहां वो दिया चिराग जल रहा है और प्रकाश हो रहा है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया धृत बाती। परम प्रकाशवान वो प्रभु, वहां कोई रूप की बात नहीं है, इस तरह 5 उंगली 10 मुंह कान नाक, वहां तो परम प्रकाश रूप दिन राती प्रकाशवान है। अब वहां उसका रूप जो है परम प्रकाश है, मंगलमय, मद मंगलमय, संत समाजू जीजम जंगम तीरथ। तो प्रेमियों, अब वहां प्रकाशवान स्वरूप है। अब वो स्वरूप से इधर देख रहा है, दूसरी तरफ देख रहा है, तो एक वैष्णव स्वरूप, जिसको वैष्णव स्वरूप कहते हैं, वो स्वरूप इतना बड़ा है, पूछो मत। नीचे से पृथ्वी लोक से वो आसमान जहां है उतना लंबा, और सूरत खड़ी, बाप रे बाप क्या कैसा है, कितना अद्भुत है, कितने हाथ हैं उनके, कितने मुख हैं, और जो बड़ा वाला मुख है तो उसी को गोस्वामी जी ने कहा है, उसी को गोस्वामी जी ने कहा है कि हम उधर गए, किधर, मुख माही। कहां गए, मुख माही। तो मुंह खोलते हैं, जब वो मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह के अंदर तमाम ब्रह्मांड घूम रहे हैं, और उस अद्भुत लीला को देख करके सूरत चकित रह जाते, खड़ी रह जाती, उनके संपूर्ण दर्शन होते। जिस प्रभु के पास आप जाओगे उसका संपूर्ण वैष्णव रूप, प्रकाशवान रूप और प्रकट रूप, तीनों रूपों का दर्शन होगा, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि हरि राम कैसा है, क्या इसकी लीला है, वो दर्शन देंगे, फिर विलुप्त हो जाएंगे। उसी को गोस्वामी जी ने कहा है, मोहि बिलोक राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख मन। कोई मुख के अंदर नहीं जाता, पर मुख के अंदर जब अवलोकन किया तो गए थे, मन से तो गए, जब अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे, तब तो उसके अंदर चले गए और उसको देखा। देखने के बाद आप इसी जगह स्थिर, जाने का रास्ता तो मेरे बगल से उधर, उसको आपने देखा। देखने के बाद अब सारी उनकी चीजों को आप देख रहे, किस तरह देख रहे, उसमें लिखा है 3 लोक 14 भवन। कोई खाना हो बचवाए है, 3 लोक है और 14 भवन है। उन 3 लोक 14 भवनों को देख रहे हैं, उसमें जीवात्मा घूम रही, टहल रही, ये देख रही और सब कुछ समझ रही, राम की पूरी महिमा जान रही। जानने समझने के बाद उसको पलटा दिया। अगर सतगुरु ना हो तो राम से आगे जाना बहुत कठिन है। अब वो पलट रही, सब कुछ को देख रही, वहां की मायापति की माया देख रही,
उसी में वो स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी भी देख रही। ये बताइए पुरी है, पुरी और लोग जिसे मृत्यु लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, फिर इसी तरह के तमाम लोग, नागलोक, किन्नर लोक, गंधर्व लोक, ये लोक ही तो है, लोक है। तो ये सब लोग और भुवन। तो प्रेमियों, अब इन सब चीजों को देख रहे, ये सूरज जीवात्मा देख रही। देखते देखते अब सदगुरु का यहां का हाल ये है कि तुम्हें नामदान मिला है, अब तुम 80 के हो। सूरज जाग गई, बीज जम आया और 85 वर्ष में आप चले गए। अब चले गए तो दूसरी जगह आपका जन्म हो, और ये गुरु भी दूसरी जगह प्रकट हुआ। उस जगह फिर तुमको नामदान मिला। अब नामदान गुरु से तुम्हारी मुलाकात 10 साल पे हुई, 15 साल की अवस्था में हुई, 20 अथवा 50 पे हुई, तो गुरु की महिमा के ऊपर फिर तुम्हें नामदान मिला, फिर जागृति हुई, तो फिर से तुमने देखा उस रील को जो तुमने कमाई करके रखा था। उस कमाई करके जो रील को रखा था, उस रील को तुमने देखा, और देखने के बाद में फिर ब्रह्म की तरफ आप चले। अब ब्रह्म की कमाई हुई, ब्रह्म की कमाई हुई। जब ब्रह्म की कमाई हुई तब तक आपका जीवन अंत हो गया। फिर दोबारा आपका जन्म हुआ, फिर आए, फिर से गुरु मिले वही उसी धाम के, फिर से नामदान मिला, फिर से चढ़ाई हुई, फिर से कुछ धाम पहुंचे। इसीलिए कहते हैं चौथे जन्म गुर पर। 4 जन्म लगता है, 4 जन्म में मुक्ति मिलती है, 1 जन्म में नहीं। ये संत मत है। पर अगर सतगुरु चाहे तो सेकंडों में वो चीज हो सकती है, और ये होगी आपके श्रद्धा भाव पर। जैसे आपके में श्रद्धा आ जाएगी, आप में भाव आ जाएगा, तो भाव का भूखा है भगवान। और आपको समझा करके, बुझा करके वो हार जा रहा है, और अब कह रहा है कि वह नवा चट्टी पे मत जाना। नहीं, हम जाएंगे। क्यों जाएंगे? नहीं, शाम को लाएंगे, जीभ का स्वाद मानेगा नहीं, और खाएंगे नहीं तो नाम कैसे होगा कि हाँ वो खाएंगे। और 10 लोग आएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा। आनंद नहीं आएगा तो ताश कहाँ से चटकेगा, और ये सब कैसे मटकेगा। तो भाई अब वो समझा रहा, आप मान नहीं रहे। अरे भाई, ये बैजू बाबा आपके पास ही रहते थे। जब दरोगा साहब गंजवा लदवाल आए तो कह रे दरोगा, ये साले भूसवा कहाँ से लाद लाए? दरोगा कहे नहीं, गांजा लाद के लाए। तो कहा कहाँ गांजा लाद के लाए, दिखाओ। अब देखे तो सब भूसा, गांजा है ये, और लदे तो सब गांजा है। वो गांजा वो दुशासन वाला है। सारी बीच नारी है कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है। वैसे हाल तुम्हारे यहाँ का बैजू बाबा। तो बाबा जो कुछ चाहे सो कर सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने जो कहा उस बात को मानो, अगर बाबा के हुए तो। नहीं तो हमारे बाबा ने कहा कि पहले खूब खा लो, खूब पी लो, खूब घूम लो, खूब मस्ती कर लो। जब मन करे कि अब नहीं करेंगे, अब भगवान का भजन करेंगे, तब आना, तब हम तुमको दे देंगे। चिंता मत करो कि हम तुमको नहीं देंगे। ये नहीं कि तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा, नंबर लगेगा, सारा काम होगा, और सारी दया कृपा मिलेगी। तो हर चीज होगी, सब ज्ञान आएगा, सब सर्वज्ञता आएगी। तो अब रामदास को गए सदगुरु कृपा से, और जिनको जिनको मिला वो गुरु कृपा से। शाह कबीर से चरणदास को मिला, चरणदास से धर्मदास को मिला, फिर उसी में से मलुकदास को, गुलाल साहब को, बुल्ला साहब को, भीखा साहब को, गोविंद साहब को, पलटू साहब को,
जगजीवन साहब को कितने साहब हो गए, सब सही में साहब हो गए, पर एक ने दिया तो दूसरे को मिला। अब तुम्हारी पीढ़ी तो चाहो तो 100 पुस्त चल जाए, चाहो तो ये को पुस्त ना चले, वो आपके ऊपर है। इसीलिए कहते प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। अगर कोसलाधीश जो प्रभु है वो सदगुरु मन मंदिर में है तो सारे काम होंगे, और प्रभु है ही नहीं मन मंदिर में, मन में राम बगल में छुरी, कहां से होगा। और यही बताते हैं गुर से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधर या हो, वो तो जगत का व्यवहार है। तो प्रेमियों, जगत में जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, जो तुमने जाना, तो अभी उसी को मानना पड़ेगा। भगवान वही है, इंसान भी वही है, सदगति सदगुरु के चरणों में मिलती है, किसी दूसरे के पास नहीं, और जीते जी मुक्ति मिलती है। प्रेमियों, हम बराबर आते हैं, आप लोगों से कहते कि जब तुम चाहो कि हम भगवान जी के दर्शन करेंगे। यहाँ भगवान जी के एक स्वरूप भगवान जी प्रकट रहते, रोज आप 100 बार देखते हो, 1000 बार देखो अलग बात है। हम आपको उनसे मिलवाएंगे, सुबह सुबह शाम की टाइम आप उनको 15 दिन देखो और आप में दिखने लगे। जब आप में दिखने लगे तो सच्चा है, आप में ना दिखे तो मुझे झूठा मान लो, मेरे गुरु को झूठा मान लो, और जब दिखे तो करो, करोगे तो पाओगे। मेरे पास कोई जेब में है नहीं, या जेब का जो माल ले जाना चाहे तो ले जाओ भैया, क्या होता है, चले जाएंगे बिना टिकट। लेकिन वो जो जेब से ले जाओगे वो देना पड़ेगा सूद ब्याज के सभी। तो मिलने के लिए बताया जाता है, और यही समझाया जाता है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाएगा। तो जब आप जानते हो कि मिलने से ही सारा काम होगा, वादे से क्या कुछ होगा नहीं, वादा करना झूठी बात है, झूठी शान है। तो प्रेमियों, अब आप लोगों को अभी सुनाते रहेंगे, एक बात बता रहे हैं। कल आपके वहां ताराबिब तो होगा, वहां घर पे तो जगह है नहीं, है ना विश्वकर्मा, जहां पर दोहरी में मीटिंग होती है, तो ये विश्वकर्मा जी हैं, वहां जो है तालाब के किनारे दोहरी में जहां मीटिंग होती है, वहीं 8 बजे से सत्संग होगा कल सुबह। तो 8 बजे आप लोग पहुंचिए और 10 बजे तक सुनिए, 9 बजे तक सुनिए, घर चले आइए, भोजन कीजिए, सो जाइए, और 4 बजे पसही सैंदर मौर्या के यहाँ पूरी और चटनी है बढ़िया, वहां पहुंच जाइए। जो बात है साफ साफ, उसमें ये कोई नहीं कहेगा कि 5 बजे से है, 6 बजे से, फिर 11 बजे से 12 जो बता हम रहे। एक दूसरे को बजाते रहिए, अंगौछा लेके आना मौर्या जी के यहाँ। तो उसके बाद में अब परसों क्या होगा, साहू जी बैठे हैं, अगर साहू जी की समझ में आवे तो साहू जी एक काम करें, साहू जी दोपहर में रखें बगीचा, अगल बगल बगीचा है, ये जिस बगीचे में चाहे साहू जी रख लें, और 11 बजे से बगीचे में रखे, 12 बजे तो पहुंच जाएंगे, खा करके लोग बढ़िया आराम से सुनेंगे बगीचे में, ठंडे ठंडे बगीचे खवा लेंगे, और बढ़िया जो है बगीचे में आम होंगे, गर्म करके वही शरबत पिलाया जाएगा सबको, सबका आत्मा भी ठंडी हो जाएगी। तो हमारी तो इच्छा इसी तरह की है। और बाकी जैसे किसी को नुकसान भी नहीं होगा, किसी को नुकसान भी नहीं होगा, तो साहू जी जो बताएंगे तो हम बताएंगे भैया कौन से बगीचे में होगा, और नहीं बताएंगे तो आप लोग फिर हम क्या बताएंगे, जब बताएंगे तब बताएंगे, जितना जानते उतना बता देते हैं। और बगीचे में होगा ठीक रहेगा, उसमें हवा भी लगेगी, मालिक की दया है, खूब हवा चल रही है। तो प्रेमियों, आते जाओ, बड़े भाग से सत्संग मिलता है, सदगुरु की दया कृपा होती जो तुमको सत्संग तुम्हारे घर पे चल करके मिलता है सुनने को। और मैं तो जो गुरु महाराज
अंदर में बोलते हैं, जो आपको बताते रहते, सुनाते रहते, समझाते रहते, आपसे भी चैलेंज करके कहते रहते हैं कि तुम चाहो तो तुम्हें देखने को मिलेगा, तुम देख लो, ना चाहो तो कहाँ से। और जब दिखने लगेगा तो गुरुजी महाराज मिलने लगेंगे, जब गुरुजी महाराज मिलने लगे तो तुम्हारी उनकी खुद ही बात होने लगेगी, तो तुम बताओगे भैया जी आज जी गुरु महाराज ने ऐसे कहा, इस तरह ऐसा हुआ। तुम्हें खुद उस अंतर में प्रेरणा होने लगी। मेरा काम प्रेरणा अंदर में भरना और कुछ नहीं करना। जिस तरह हमें करना उसी तरह तुमको भी करना और प्रेरणा भरना। और मेरे पास कोई काम नहीं। मैं ना कोई महाराज हूं, ना धीराज हूं, ना कोई साधक हूं, ना कोई बाधक। महाराज तो वो लोग हैं, महाराज बड़े बड़े वाले। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास बस गुरु की जो दौलत है वही है। तो क्या करोगे? रामा भजन घट माही होवे, राम भजन घट माही होवे, सतगुरु कृपा से दर्शन, सतगुरु कृपा से दर्शन, शब्द सुने जो मन मंदिर में, शब्द सुने जो मन मंदिर में, साचो दर्शन परसन, साचो दर्शन परसन। जो प्रेमी सदगुरु की दया से राम जी के दर्शन को करता है, आता और जाता है, फिर उसमें शब्द सुनाई पड़ता है। जो शब्द सुनाई पड़ता है फिर 24 घंटे वो सुनता रहता, कभी वो शब्द बंद नहीं होता। चालू हो गया, सुचालू हो गया। वो कहीं भी हो, शमशान हो चाहे आसमान हो, चाहे मचान हो, कुछ भी हो, वो कभी बंद नहीं होता। जब सोने लगोगे, तंद्रा में जाओगे, खूब तेज बजेगा। वैसे भी बहुत तेज बजता है और वो बजते रहेगा और बजता रहेगा। और जैसे मन लगा वैसे राम जी के दर्शन, राम जी के स्थान पे, क्योंकि वो बज रहा है, वो 24 घंटे तुम्हें आवाज दे रहा है। तो ये काम सदगुरु का होता है, अपने स्वामी का होता है। वो स्वामी इसी तरह तुमको पहुंचाते हैं और इसी तरह तुमको सच्ची जो है रास्ता बताते हैं। और शब्द के रास्ते जब तुम जाओगे कोई धोखा नहीं होगा, किसी का दांव लगेगा ही नहीं, किसी भी प्रकार का दांव नहीं लगेगा भजन में। क्योंकि कान में उंगली लगाया है, लय हो गए हो, अब वो आवाज बज रही है, शंख बज रहा है। शंख जब बज रहा तो खींच रहा है, आवाज जहां से आ रही है वहीं। पहले के जमाने में दादा लोग क्या करते थे, जब बजा टनटना के रात में सावन बजा, कहा रे बाप रे उधर बज रही, उठाया लठ चले गए, जूता लाठी में डाला, वो पहुंचे, सुन करके चले आए। तो वही हाल है, उसमें धोखा नहीं, उस शब्द में धोखा नहीं होगा। जहां से आवाज आ रही है वहीं आप जाओगे, आपको कोई बहला फुसला नहीं सकता। बल्ब यहां के बजाय उधर जल सकता है, पर बाजा तो उसी जगह बजेगा जिस जगह वो फिट होगा। इसलिए कहते हैं शब्द में कोई धोखा नहीं है। आवाज ही सच्चा भगवान है, आवाज ही सच्ची प्रभु है। देखो मैं बोल रहा हूं, अभी बोलता बंद हो जाए, हंस उड़ जाए तो ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और जैसे मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो, उसी तरह वो भगवान जी भी बोलते हैं। तो उसके बोलने की आवाज में वो आवाज दे रहा है, उस आवाज पे चले और धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहा। तो प्रेमियों, मन चित लगा करके सुनते सुनाते रहो। कल शाम को पसही 4 बजे, ये मत कहना कि 5-4 बजे, तुमको ऐसा सुनाएंगे कि जो है उजाले उजाले भेजेंगे पूरी खिला करके, और नहीं खिलाएंगे तो हम देखेंगे ना उनको। और सुबह यहाँ विश्वकर्मा जी के वहाँ आ जाना, बेचारे के वहाँ, तो अपना वहाँ भी हो जाएगा। 8 बजे आना, अरे 8 के 8:30 बजे 9 बजे आओगे, कोई बात नहीं। वहीं पकड़िया के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बढ़िया साया रहेगी और वहीं होगा। और सुन करके जाना, भोजन घर में करना, 4 बजे फिर आना। और फिर आगे की रूपरेखा आगे बताएंगे कि कहाँ तुमको क्या करना है। और नहीं रूपरेखा होगी तो गाड़ी में लगेगी चाबी। हाँ। तो
ये अंकुर पटेल के वही बगीचों में रख ले। तो प्रेमियों, शुक्रवार को, कल गुरुवार है, परसों साहु जी जो नवा चक्की पे रहते हैं, तो वहाँ अंकुर पटेल है और वहाँ उनका जो बगीचा है वहीं पे सत्संग होगा। आप लोग जो है 11 बजे से पहुंचिए, 11 के बजाय 12 कर देना, ये मत करना। और प्रेम से उसी में हवा लगेगी, बढ़िया आम भरा है, बेल बल खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तोड़ के खीरा ककड़ी कोई रोकेगा नहीं, खाते पीते मौज मस्ती से वहाँ पहुँचो। और जो व्यवस्था होगी भाई मालिक की दिया हुआ वो प्रसाद आपको मिलेगा और प्रेम से आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। और देखिए, जो आप लोग चैत के महीने में वो भंडारे का गल्ला देते हैं, वो आप राधेश्याम गुप्ता के यहाँ पहुँचा देना, इससे वो लग करके चला जाएगा। और प्रेमियों देखो, जैसे 12 साल से गुरु महाराज की कुटी कच्ची बनी हुई फूस की, तो मालिक की दया हो गई, जमीन की व्यवस्था हो गई, तो हमने उसको पक्का बनवाया नीचे से। अब उसमें सिंहासन बन जाएगा, ऊपर मंडप बन जाएगा, लेंटर ढल गया है, सारा काम हो गया है। तो यहाँ बराबर हम सूचना भेजते थे कि देखो भाई, बार बार तो कुछ बनेगा नहीं, एक ही बार कोई चीज बनता है। और अब हमारी समझ से गुरु महाराज की कुटिया के अलावा मंदिर तो बने ही है, हमें कुछ बनवाना नहीं, बस उसी की डेंटिंग पेंटिंग कराना है। और ना ही हमें कोई रुपए पैसे की लालच है, जो उसमें लगा तो वो आपका लगेगा, वो आपके भजन में, आपके बरकत में आएगा। मेरी जेब में कुछ रखना नहीं, हमारा बैंक बैलेंस इस मोबाइल में रहता है, जब भी देखो तुम्हारे रहता, हमारा कुछ नहीं। हमें जो दोगे जो इस थैली में रखे आप, और मांगेंगे आपसे है ही नहीं, क्योंकि ये मेरी पुरानी आदत है। मांगेंगे उनसे, उनकी गर्ज हो दे और ना गर्ज हो ना दे। बैठना है तो कुटिया बनवावे, ना बैठना हो जाने। जैसे बता दिया कि साधका कुटी गुफा आश्रम आना, आज तक पता नहीं चला तुम्हारे यहाँ है यही मिर्जापुर में, क्योंकि हमको बहुत चीजें मिर्जापुर में मिली, वो नहीं मिला। जब जाते पूछते कि वो महात्मा जी आए आपके यहाँ जो थे, वो मानसी कहाँ चले गए, जो रामायण लिख रहे थे, क्योंकि कोई कुछ लिखता है बैठ करके तो लोग देखते हैं वहाँ संत महात्मा। और वो आश्रम है पूरा, हमने अंदर में देख रखा, पूरा आश्रम है इसी मिर्जापुर में। और वो नदी के किनारे जैसे झरना नहीं बहता, तो झरने बह करके ऐसे जाता है, तो 2 पहाड़ियों के बीच से वो झरना निकलता है, थोड़ा थोड़ा पानी, और पानी से ऐसे चढ़ के जाया जाता है। तो एक पीपल या बरगद का पेड़ है बड़ा सा, उसके नीचे मटका रखा है, उसी से गांव को अंदर पहाड़ में जाने का रास्ता भी है, और तखत बिछा है। तो मटका जो है गर्मी के महीने में रखा जाता है, उसमें लोग पानी पीते हैं मटका में। और अंदर में इसी पहाड़ में अंदर जाने के लिए वो बना हुआ है गुफा में रास्ता, उसमें बड़ी सी गुफा है, उसी में गुरुजी महाराज ने रामायण लिखा। पर जब हम तो जानकारी हुई, नाम जाना, पर आज तक पता ही नहीं चला। क्या करें, जो पता चला उसको ढूंढा। तो प्रेमियों, बिना परिचय के या बिना पता के कोई चीज कहाँ हो, कहाँ चले जाओ। जैसे लोग पूछते हैं कि 12 साल हो गए गुरु महाराज नहीं आई। प्रेमियों, जब गुरु महाराज ने कहा था तुम्हारे कहने से आश्रम छोड़ करके चले जाएंगे, और भविष्य में मेरी आयु 35 वर्ष कम हो जाएगी, ये सब गुरु महाराज ने कहा, वो उनकी भविष्यवाणी है। और उसके बाद में जो आपकी आशा रहे, कहते जहां आशा वहां बासा, जो आपकी आशा रही कि आपने चरण पादुका पहनाई, आपने ये किया, वो आपने वो किया, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। और जैसी जिसकी तमन्ना, जो महाराज बनना चाहता था इस समय छोटे से लगा करके बड़ा महाराज बन गया। जिसको संगत की जरूरत थी उसको संगत पंगत मिल गई, लेकिन कल अगर पाकिस्तान दम से मारेगा तो सब दिल में घुस जाएंगे फौरन। मिलेगा कौन? गुरु महाराज, वो वही भगवान जी मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। और उन्होंने कह रखा है कि इस चेहरे को पहचान लो, मेरे नाम को जान लो, इस चेहरे को याद करोगी तो यही मदद करेगा, यही मिलेगा, कोई दूसरा मिलने वाला। नाम जो जगाता है नामी वो होता है, पंथ चलाने वाला नामी नहीं होता है।
नाम बोलने वाला नामी नहीं होता, नाम को जगाने वाला नामी होता, नाम को रखने वाला नामी होता, नाम को बताने वाला नामी होता है। जो जागृत करता है वो उसका नाम का असली मालिक वही, हकदार वही है। और नाम जिसको दिया गया है, जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु दादा महाराज, सतगुरु जय गुरुदेव नाम भी हमारे गुरु दादा और गुरु महाराज का ही जगाया हुआ, मैंने कुछ नहीं जगाया। जो सतगुरु जय गुरुदेव बोलते ये भी आपको सुना करके बताते, सुन लो। और बड़ी सी प्रार्थना है, दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। बड़ी बड़ी प्रार्थना है, बड़ी बड़ी। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु खोजो प्यारी, घट में जगत में दुर्लभ रतन यही है। ये मेरे पास से नहीं आया। जब ये 50 जय गुरुदेव बनी, सैकड़ों हो गए, तब गुरु महाराज ने कहा तुम अपने सदगुरु को पुकारो। तो हमने कहने लगा, तब से हम कहने लगे सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव। कहा ये कहाँ से आया, उधर से कहाँ से आया? अरे ये तो वही से आया जहां से आना चाहिए। और सदगुरु ही सत्य है, बाकी सब बेकार है। सदगुरु ही शब्द भेद से मिलाएगा, बाकी कोई नहीं मिलाएगा। नाम संतों के अधीन कल बदल सकता है, लेकिन सदगुरु बदलने वाला नहीं है। जब से सदगुरु कबीर साहब आया है तब से सदगुरु गया नहीं, वो बदलेगा नहीं, नाम बदलता रहेगा। साहब नाम था, गोविंद नाम था, राम नाम था, राधा स्वामी नाम था, सत्य नाम था, इस तरह नाम था। जय गुरुदेव नाम हुआ, आप सदगुरु जय गुरुदेव कौन सा? तो सदगुरु तो नहीं बदला, नाम ही तो बदला। तो प्रेमियों, अगर नाम बदल रहा, सदगुरु नहीं बदल रहा है, तो अपने सदगुरु को पकड़ करके रखो। एक स्त्री जो ब्याहता होती उसका एक भतार होता, 10-20 नहीं होता। तो एक अनी अनामा एक ही होता है, 10-20 नहीं होता। तुम्हारा कैसा बदल गया, कैसे बदल गया? और उन्होंने कहा है गुरु महाराज ने, या मेरा हाथ पकड़ लो या अपना हाथ पकड़ा लो, दो में से एक काम करो। और मैं बिना पूरा किए हुए काम कहीं जाने वाला। अब आपने भेज दिया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें भी गाली दो, गुरु महाराज को भी दो, अब क्या करें? अब हम कहते हैं कि हाय वो हमको मिलते हैं, इसलिए हम कहते हैं। बोलते वही हैं, बताते वही हैं। इतने साल आते हो गए, हमको किताब लाए आपने देखा नहीं, मैं किताब लेकर के आता नहीं, और रटी रटाई प्रार्थना बोलता नहीं। जो मेरे घट में मेरे गुरु महाराज उस समय जो बोलते हैं वो मैं बोलता हूँ। मेरे पास कोई किताब उताब है नहीं, देखो कहीं है? जो बोलते हैं वो बोलते हैं। आपको अटपटी जरूर लगती हुई, लेकिन जब दोबारा मोबाइल में सुनो तो तुमको पूरा भेद ऊपर का मिलेगा, नीचे का कोई भेद हो तो उसमें है नहीं। तो हमारी प्रार्थनाएं जो हमारे गुरु जी महाराज अंदर में बताते सब सदगुरु की होती। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु घट बीचे आवन दे, सतगुरु घट बीचे आवन दे, मन मंदिर दीप सजावन दे, मन मंदिर दीप सजावन दे, श्यामा सलोनो रूप हमारो, श्याम सलोनो रूप हमारो, साची लगन लगावन दे, साची लगन लगावन दे, मन मंदिर सतगुरु आवन दे, मन मंदिर सतगुरु आवन दे, परम धाम के है
स्वामी परम धाम के आए स्वामी साचो मंत्र बतावन दे साचो मंत्र बतावन दे मन मंदिर सतगुरु आवन दे मन मंदिर सतगुरु आवन दे सदा सुहागन होई सुरतिया सदा सुहागन होई सुरतिया प्रीतम में मनयावन दे प्रियतम में मन आवन दे मन मंदिर सतगुरु आवन दे मन मंदिर सतगुरु आवन दे हरिदर्शन सतगुरु जी की कृपा हरि दर्शन सतगुरु जी की कृपा चरण बंदन गावन दे चरण वंदना गावन दे मन मंदिर सतगुरु आवन दे मन मंदिर सतगुरु आवन दे आदि अंत का प्रीतम स्वामी आदि अंत का प्रीतम स्वामी ये है सतगुरु पुरुष अनामी ये है सतगुरु पुरुष अनामी साची लगन लगावन दे साची लगन लगावन दे मन मंदिर सतगुरु आवन दे मन मंदिर सतगुरु आवन दे श्रद्धा भाव की है पूजा सदा भाव की ये है पूजा और कोई ना काम है दूजा और कोई नहीं काम है दूजा चरण शीस झुकावन दे चरण शीस झुकावन दे मन मंदिर सतगुरु आवन दे मन मंदिर सतगुरु आवन दे सत्य गुरु जय गुरुदेव